सुबह से शाम तक के कामकाज हम सभी होममेकर्स कर रही होती हैं। बस डिफरेंस किस में आता है, रूटीन में और लाइफस्टाइल में। कुछ होममेकर्स पूरा हफ्ता काम करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना रही होती हैं और कुछ होममेकर सिर्फ एक दिन की मेहनत से अपने पूरे हफ्ते को आसान बना लेती हैं। ना सिर्फ आसान बना लेती हैं बल्कि पूरे हफ्ते के कामकाज की रूटीन को सेट रख के ढेर सारी खुशियाँ अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि जब काम-काज निपट जाते हैं ना तब वक़्त निकलता है अपने आप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए। और फिर क्या करती हैं, खुशियाँ समेटती हैं और बिखेरती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी संडे की प्रोडक्टिव रूटीन कि चाहे हफ्ते के 7 दिन हो या फिर 1 दिन हो, किस तरीके से आपने अपने काम-काज को, अपनी रूटीन को प्रोडक्टिविटी के साथ निभाना है, उसके साथ सेट रखना है। जैसे कुछ मैंने अभी जैसे स्टार्ट में ज़िक्र किया, कुछ होम मेकर्स पूरा हफ्ता काम करती रहती हैं और कुछ होम मेकर्स सिर्फ 1 हफ्ते में 1 दिन काम करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेती हैं। मैं भी उन्हीं होम मेकर्स में हूँ कि जो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि संडे का दिन छुट्टी का दिन है, चलो एंजॉय करते हैं, ये करते हैं, वो भी साथ-साथ करना होता है आपने। ज़रूरी नहीं कि हर संडे को ही आप काम-काज करें, लेकिन कुछ हमारे पाइपलाइन में काम होते हैं और जिन्होंने और भी जिनकी पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं, जो बाहर वर्किंग लेडीज़ हैं, बाहर काम करने जाती हैं और भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ सो होती हैं, कुछ और आप पढ़ रही हैं या कुछ और काम साइड बिज़नेसेस हैं आपके, तो उनके लिए ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अच्छा, यहाँ पे संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। रात को ना मैं ना इस तरीके से वाटरमेलन कट करके, क्योंकि गर्मियों में ये जो मेलन है, खरबूजे, तरबूज, ये तो सौगात है गर्मियों की। अभी तक आम नहीं आए। किस किस के इलाके में आम आ चुके हैं मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इलाके में यहाँ पे मुझे नहीं आम दिख रहे हैं और मेरे फेवरेट है, मोहम्मद बेटा की भी फेवरेट है, तो बस इंतज़ार में हूँ आम की, मैंगोज़ कब आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरी आदत है रात को ना, क्योंकि सुबह हम लोग ना, हमारे घर में ये होता है सिस्टम कि सुबह नाश्ते से पहले निहार पेट जो होता है ना, यानी आपने कुछ खाया पिया नहीं होता, तब हम वाटरमेलन खाते हैं काला नमक ऊपर डाल के मज़ेदार से। तो मैं रात को क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से तरबूज कट करके ना उसको बाउल में डाल के और फिर फ्रिज में रख देती हूँ। इससे इतना ज़्यादा चिल्ड ठंडा होता है ना, अगर आप वैसे ही रखो ना तो वो ठंडा नहीं सही तरीके से होता, क्योंकि अभी रात को आया 10-11 बजे और सुबह फिर खाना है हमने, और सुबह फजर के बाद हम सब खा रहे होते हैं। हमारी फैमिली का ये है ट्रेंड। ये हर फैमिली की अपनी होती है, रूल्स होते हैं, अपनी अपना रहन सहन होता है। हमारी फैमिली का ऐसा, और मुझे भी यही पसंद है, सुबह निहार पेट। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैंने बस जल्दी से तरबूज कट करके ना, ये रात का सीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से यहाँ पे बस एंडिंग थी, सारा किचन साफ़ सुथरा था, सारा काम कर चुकी थी, बस लास्ट मोमेंट पे वाटरमेलन आया था तो बस उसको ही मैंने कट करके रख दिया और साथ ही सारे तरबूज के जो छिलके थे उनको एक शॉपर में, उसी शॉपर में बांध के और फिर उसको बाहर रख दिया और बस काउंटर टॉप अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया ताकि कोई भी चींटियाँ वगैरह ना आएँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ संडे की रूटीन में ना, कि जो मेरे बाहर के काम होते हैं, कुछ इस तरह के काम होते हैं ना जो पूरा हफ्ता नहीं हम कर पाते क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, और मैं डीप क्लीनिंग की तरफ ना ज़्यादा जाती नहीं हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर इतवार को एक कॉर्नर पकड़ लूँ घर का, या फिर अगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो मैं एक इतवार छोड़ के अगला इतवार पकड़ लूँ। यानी आपने अपनी रूटीन को देखना है। जैसे किचन का ये मेरा विंडो कॉर्नर होता है ना, इसके नीचे मैंने वाइट शीट बिछाई हुई है, और आपको पता है वाइट शीट, जो वाइट कलर है, वो ज़रा सा भी उसके ऊपर डस्ट हो जाए, आंधियाँ चली हैं 2 दिन से, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस मैंने कहा संडे वाला दिन यहाँ पे मैं जैसे ही बर्तन धो के फ्री हुई ना, 5 मिनट सिर्फ मेरे लगे। कौन कहता है कि डीप क्लीनिंग में घंटों लग जाते हैं। अगर आप वीकली बेस पे भी ना एक एक कॉर्नर अपने घर का साफ करना शुरू कर देना, इससे आपका घर भी साफ सुथरा रहता है और आप भी सुकून में रहते हैं। अच्छा, आज जैसे मैंने ये, मेरे काम आज कम थे क्योंकि हांडी रोटी मैंने करनी नहीं थी, क्योंकि आज ना हांडी रोटी थी नहीं, कल का ही सालन था, वही चलेगा। दोपहर में काले चने, तो मैंने इसलिए क्या किया, किचन कॉर्नर को पकड़ लिया। अब यहाँ किचन कॉर्नर किस तरीके से मैंने साफ़ किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने पर्दा क्यों लगाया ये भी बता देती हूँ। ये ना विंडो वाला एरिया, आंधियाँ बड़ी, तूफान बड़ा चल रहा था, तो वो सारा अंदर तक आती है, और विंडो जाहिर सी बात है गर्मी है तो विंडो मैं बंद नहीं करती, मैं खुली रखती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना टेम्परेरी वे में ना ये पर्दा लगा दिया। अभी फ़िलहाल पर्दा तो था नहीं, ये कपड़ा ही पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको भी अटका के रख दिया। और वैसे भी ना बाहर गैराज का जब गेट खुलता है ना तो फिर सारा नज़र आता है, किचन भी, तो इस वजह से भी ना ये इसको मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल आर्जी तौर पे लगाया हुआ है। अच्छा, ये वाइट शीट और वाइट कलर आपको पता है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, स्पंज से, ये देखिए इतना इजी है ना इसको धोना, और फ़ौरन से, ये शीट का नाम पता नहीं क्या होता है, ये जो फ्लेक्स टाइप शीट्स नहीं होती हैं, ये उस तरह की कोई शीट थी मेरे पास, ये भी मैंने कटिंग करके DIY करके ये बना ली थी, और बस वही किचन वाली विंडो वाली साइड पर लगा दी, ताकि वो ना मुझे उसकी जो बेस थी ना वो मतलब बुरी लग रही थी,
वो देखें ना, आप पीछे नज़र आ रही होगी। तो ये वाइट कलर इटसेल्फ ब्यूटी होती है। मुझे तो आपको पता है वाइट कलर वैसे भी बड़ा पसंद है। और ये देखिए, कोई मैं महंगी शेड्स नहीं लाई, कोई मैं महंगी चीज़ें नहीं कितियाँ, सिंपल अपनी चादर में रह के, अपने बजट में रह के, नो डाउट हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक होम मेकर जब म्याना रवि से चलती है ना, हमारे दीन भी हमें म्याना रवि सिखाता है, फजूल खर्ची नहीं सिखाता। अभी मैं जाती कितने का होना था, 200 की शीट होनी थी, 100 की होनी थी, 300 की होनी थी। लेकिन जब घर में ही वो चीज़ अवेलेबिलिटी है, मैं कभी भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करती जब तक मुझे ज़रूरत ना हो। ऑल्दो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ की ताकत अल्लाह ताला ने दी हुई है करने की। लेकिन अगर फिर भी अगर उन चीज़ों की ताकत रखते हुए भी, मेरी मामा ने हमें यही चीज़ सिखाई है कि आपको अल्लाह ताला ने हर चीज़ अता की है, शुक्र अदा करो, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना, यानी उसकी फ़जूल खर्ची नहीं करनी। फिर देखो अल्लाह को आप कितने पसंद आते हो। और म्याना रवि से चलो, क्योंकि कुछ लोग तो म्याना रवि से चल ही रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जितनी इस्तात होती है उतना ही चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा दिया होता है, अगर वो अपने एक्स्ट्रा के साथ भी म्याना रवि के साथ चल रहे होते हैं ना, तो यकीन करें इतनी ब्लेसिंग्स उन लोगों पे होती है ना। आपने देखा मेरे किचन का आप सामान, मेरी पहली वीडियो उठा के देख लें और अब की वीडियो उठा के देख लें, कभी मैंने आपको कोई फजूल खर्ची नहीं सिखाई है। हाँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लग जाए, या जो चीज़, वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, दिल की भी कभी सुननी चाहिए। जो चीज़ अट्रैक्टिव होती है, कोई चीज़ें अच्छी लग जाती हैं, कभी कभी अपने आप के लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहिए, अपने घर के लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहिए, अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ मैं ज़रूर लेकर आती हूँ, लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को ना मैं सही मुकाती हूँ। अच्छा, मैंने ना अपने विंडो वाली एरिया को ना इस तरीके से खूबसूरत बनाया। ये DIY जूस की बॉटल्स मेरे पास पड़ी हुई थी। इन बॉटल्स के ऊपर मैंने ना वो गर्म पानी में डिप करके इनके स्टिकर्स उतारे। और ये मनी प्लांट मेरे पास पड़ा हुआ था, बाहर पौधा था, उसके बंचेस को कट करके ना मैंने पानी फिल करके, इतनी खूबसूरत लगती हैं, इतना खूबसूरत। मुझे ना, मैं सही बताऊं, क्रिएटिविटी से प्यार है। मैं कहती हूँ यहाँ पे नो डाउट 200 रुपये का एक पोर्ट आता है, अगर मैं ले आऊँ 200 या 250 का आगा, $1 पे जाओ तो 170 का एक पोर्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ वो भी रख सकती हूँ। लेकिन मुझे यकीन करे, क्रिएटिविटी से खूब प्यार है, मुझे मोहब्बत है क्रिएटिविटी से। इंसान अपना सोच के जब खुद से कुछ इनिशिएटिव लेता है ना, यकीन करें उसकी आम सी जगह भी दूसरों को अट्रैक्टिव लगती है, उसकी आम सी जगह भी दूसरों को हाईलाइट लगती है। चाहे बड़ा बड़ा घर, बड़े बड़े महल ना हो, सादा सा, कुछ लोगों के घर आपने देखे सादा से होते हैं, लेकिन वो अट्रैक्टिव होते हैं, अगले बंदे को मजबूर कर देते हैं कि वो आप जैसा बने, आप जैसा बोलें, आप जैसी चीज़ें इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला उनके दिल में डालता है आपकी मोहब्बत और आपकी चीज़ों का इन्फ्लुएंस, ये अल्लाह ताला डालते हैं। तो इसीलिए अपने रब का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात को इतना मजबूत और ताकतवर बनाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मैंने ये प्लांटर्स इस तरीके से सजा दिए। 4 बॉटल्स थी, 4 में ही डाल के बंचेस ऐड कर दिए, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना। अभी ये मैं पर्दा पीछे करती और खूबसूरत लगनी थी, लेकिन वो मिरर था और उसमें फिर पता है आपको, मैं नज़र आ जाना था मुझे। इसीलिए मैंने पर्दा लगा के रखा, फिर मुझे वीडियो बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। साथ मैंने वो सिलवट्टा रख दिया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, साथ मैंने डिश वॉश ऑर्गेनाइज़र रख दिया। मैंने ना, आपकी अगर स्पेस कम है ना, जैसे वाटर कूलर, मुझे समझ ही नहीं आता मैं कहाँ रखूँ, नीचे रखूँ, तो आपको पता है आजकल के बच्चे नीचे गिरा देते हैं। तो मैंने क्या जुगाड़ लिया, ये मुझे 2 फटियाँ मिली लकड़ी की। इसको क्या बोलेंगे, थोड़ी सी, ये मैंने रख दी, ऊपर से मैंने स्टोर रूम से निकाली और उसके ऊपर कूलर रख दिया। और ये देखें मेरी यूटिलाइज़ होगी जगह, यानी विंडो वाली साइड पर ही मैंने कूलर भी एडजस्ट कर लिया। कभी कभार हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं बताऊँगी, मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, आप भी ऑटोमेटिक मशीन का बता दें, रिव्यू दे दें। अच्छा जी, ये 12 kg की है, सॉरी लास्ट टाइम मेरे मुंह से 15 kg निकल गया था। ये 12 kg की मैंने ली है। प्राइस मैंने इसकी आपको पहले से बता दी थी, ये 80 to 85 की रेंज में मैंने ली है। और इसको चलाना कैसे है वो भी आपको बताती हूँ। मैं ना एक्चुअली वेट कर रही थी कि जब ब्लैंकेट वॉश करूँगी ना तब बताऊँगी, लेकिन चलो आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की तो मैं आज बताने लगी अपनी बहनों को। सिंपल आपने कपड़े ढेर सारे डाल देने हैं। 12 kg की है तो इसमें 1 या 2 सूट नहीं धोने, इसमें फिर ज़्यादा सारे सूट ही धोने। या 15 से 17 मेरे जोड़े थे, वो सारे मैंने ऐड कर दिए, सारे घर वालों के 15 से 17 जब जोड़े ऐड किए, साथ ही सर्फ ऐड कर दिया बीच में। अब इसको चलाना कैसे, इसको बंद कर देना है, पीछे से स्विच ऑन कर देना है। हम सबसे पहले स्टार्ट का बटन ऐड करेंगे और यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग में हमने नॉर्मल पे
टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पे टिक किया है। अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं ना तो आप डीप क्लीनिंग की तरफ चले जाएँ, ठीक है। आपने डीप क्लीनिंग में चले जाना है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल रखा, और अगर ब्लैंकेट है तो आपने जो स्वेटर वगैरह है तो वूल वूल पे जाना है आपने। अच्छा, पहले स्टार्ट कर लेना है, फिर आपने प्रोग्राम सेट कर लेना है नॉर्मल। फिर मैंने प्रोसेस पे गई हूँ, वाटर लेवल सबसे पहले सेट करेंगे, वो मैंने 5 रख दिया। फिर मैंने वॉश टाइम जो है 15 रख दिया। फिर रिंस टाइम हम 2 मिनट का देंगे टाइम, और फिर हम स्पिन टाइम में हम रखेंगे 5 मिनट का बस। और फिर यहाँ पे एक तरफ है स्टार्ट का जो है वो लगा हुआ है साइन, और दूसरी तरफ पॉज का है, तो हम स्टार्ट कर देंगे बस। और हमने चलो जी, अब हमने कुछ भी नहीं करना, अब इसने करना है। यहाँ पे आपको सारा ये देखिए डीप क्लीनिंग, वूल, ये सारा दिए हुए कपड़ों के हिसाब से आपने अपना प्रोग्राम सेट करना है। यानी आम कपड़े हैं, लॉन के सादे कपड़े जो हम सादा रोज़मर्रा रूटीन में पहनते हैं, तो उसमें नॉर्मल आपने सेट करना है, ठीक है। और टोटल 50 टू 55 मिनट लगते हैं, और आपके सारे कपड़े वॉश हो के, अब मुझे 55 मिनट कुछ नहीं जाके देखना, मुझे कोई पानी नहीं फेरना, मुझे कोई अपने बाजू नहीं थकाने, मुझे कोई जोड़ तोड़ नहीं हिलाने। यकीन करें, मेरे पास पहले मैंने ना मेरे पास पहले सिंपल मशीन थी, फिर मैंने सेमी ऑटो मशीन ली। सेमी ऑटो मशीन का एडवांटेजेस थे, लेकिन उसका ये था कि वो कहने को तो सेमी ऑटो थी लेकिन करती कुछ भी नहीं थी, क्योंकि जब हमने खुद से कपड़े निकाल के दूसरी तरफ डालने तो फिर क्या फ़ायदा उस सेमी ऑटो का भी। तो इंसान थोड़े से पैसे और जमा करके उसमें ऐड करके ना ऑटो मशीन ले ले। और तीसरा उसका ये था कि उसमें से अगर मैं कपड़े रिंस जब थी ना, मैं मशीन के अंदर ही करती थी ना, तो एक अजीब तरह की स्मेल आती थी। अच्छा, कुछ लोग अब कहते होंगे, बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे, मेरे घर के मर्दों को ना इतनी सी भी स्मेल आ जाए ना तो वो तो बस उधम मचा देते हैं। मेरे घर के होते हैं ना, कुछ लोगों के घर में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मेरे घर के मर्दों को तो पसंद नहीं था कि वो सेमी ऑटो के अंदर ना मैं डायरेक्ट ही वो कपड़े ट्रांसफ़र करके वॉश कर लूँ उसमें ऑटो की तरह। तो मुझे क्या करना पड़ता था, निकालना पड़ता था, और स्पेशल टब में मुझे पानी फेरना पड़ता था, और पानी फेर के मैं उसको वॉश कर रही होती थी। उससे फिर मैंने कहा मुझे क्या फ़ायदा हुआ सेमी ऑटो लेने का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है। और एक अजीब सी वो एक भीगी, क्या उसको बोलते हैं, मद्धम सी वो स्मेल सी नहीं होती, बदबू जिसको कहते हैं, कपड़ों में से वो आना शुरू होती है। नो डाउट अगर धूप अच्छी हो, पानी अच्छा फिरा हो ना, कपड़ों में से स्मेल नहीं आती। लेकिन उस मशीन में जब हम उस मशीन के दूसरी साइड पे मैं रिंस ऐसे ही कर लेती थी ना, तो ऑटो में, सेमी ऑटो में, तो वो इस तरीके से स्मेल आना शुरू हो जाती थी। इसीलिए फिर मुझे ना उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा जब मैंने सारी मेहनत वैसे ही करनी है तो फिर ये तो नाम की सेमी ऑटो है। और ये देखिए आफ्टर 55 मिनट हमारी मशीन ने पूरा काम कर दिया, ड्राई तक कर दिया। मोहम्मद बेटा की पैंट्स भी डाली हुई थी। अच्छा, जब तक मशीन का काम हो रहा था मैं अपने ड्राइंग रूम में चली गई। मेरा संडे का होता है कि डीप क्लीनिंग की तरफ नहीं जाती हूँ, तो जो ऐसे कॉर्नर्स होते हैं ना, जैसे आप देखा आपने सीनरी मैंने लगाई हुई है माशाल्लाह से मक्का और मदीना की, बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है इस्लामिक सीनरीज़ का। घर में जगह जगह पे लगी होंगी, हमारे घर में सबको ही शौक़ है। तो वो मैं सारी डस्टिंग वगैरह उसकी कर देती हूँ। एक कपड़ा क्लॉथ जो है ना, माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें, और अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे कपड़े से सारी डस्टिंग हो जाती है। फिर कुछ कर्टन्स धोने वाले थे, वो मैंने विंडो से उतार लिए। यानी संडे का दिन ना, अगर मेरा बाहर का प्लान नहीं होता ना, यानी तो उस संडे में मैं ये काम कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि एक हफ्ते में एक दिन मेहनत करके, जैसे कुछ मील प्रेप मैं कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हम बचा लेती हैं। और डीप क्लीनिंग भी एक ही दफ़ा हम औरतें शुरू होती हैं, फिर इससे क्या हमारे सही जोड़ तोड़ हिलते हैं। वही हम वीकली बेस पे हर इतवार को एक कॉर्नर पकड़ लें। अब जैसे मेरे बहुत से कपड़े मैंने स्टिच करवाने, अपनी फैमिली के भी देने थे, खुद के भी देने थे, तो यहाँ पर मैं देख रही थी, ज़रूरी नहीं कि जितने कपड़े ले आएँ सारे स्टिच करवा दें। अभी मैंने कुछ कपड़े संभाल लिए अगले साल के लिए, कोई बात नहीं। अब सारे कुछ कलर भी सेम आ गए थे, और मैंने एक तरफ 2 शॉपर बनाए, एक तरफ सारे दुपट्टे कर दिए, और एक तरफ सारे मैंने ना सूट स्टिच होने वाले रख दिए यहाँ पे कि दुपट्टे पीको होने हैं, तो वो सारे मैं वो करवाती जाऊंगी, ताकि ना आसानी। सारे कपड़े अब ले तो आई हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि इसी साल स्टिच करवा लूँ। कुछ मैंने अगले साल के लिए रख लिया, और कुछ मैं इस साल इंशाल्लाह जैसे स्टिच होके आएंगे ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो जी, ये था छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करूंगी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।